इस श्लोक का तात्पर्य थोड़ा जानना पड़ेगा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। इसका मतलब ये अवस्था त्रय नाशे पे, अवस्था नाशे पे यथा मोहम शोकम व न करोति, है ना। आपकी बाल्य अवस्था चली गई, जवानी में आ गए तो आप दुखी हैं क्या? या आपके बाप दुखी है? अरे बच्चा था जवान हो गया तो बेकार हो गया, है? बाप दुखी होता है कभी? न माँ बाप मोह को प्राप्त होते हैं, न खुद ही मोह या शोक को प्राप्त होता है कोई आदमी। वृद्धावस्था में होता है, वृद्धावस्था में भी नहीं होता है कि तभी सबसे सम्मान मिलता है। सफेद बालों का कीमत आप नहीं जानते अभी ना, जब हो जाओगे तो पता चल जाएगा। सब प्रणाम करेंगे गांव वाले। अब आपके यहाँ तो महाराष्ट्र में तो और कहना है कि कोई बुजुर्ग आ जाए, नहीं करते, सभी सब करते। एक घर में हम कभी ऐसे ही महाराष्ट्र में जगह एक जगह थे, वो आदमी ससुर था, तो बुढ़ा ससुर था। एक बहू को चिढ़ाते हुए बोलता है तो देरी से प्रणाम करने आई। बेटे का पत्नी है ना, उसको बोल रही है, बोल रहा हूँ बुढ़ा। सब करके चले गए तो कहाँ गई थी? बड़े देरी से आ रही है प्रणाम करने के लिए। वो कहती है माफ कर दो। है ना, बुढ़ापे की ऐसी भी एक आनंद है, उससे भी एक अहंकार आता है। देख प्रणाम करना चाहिए, देर से आ रही है, सब भाई साथ में लाइन में आ जाना चाहिए, अपने का अलग महत्व है, वजन है। अब घर में कोई बुजुर्ग ना हो, वो घर बड़ा सुना से लग जाता है। बुजुर्ग चाहिए, उनके रहने से एक अलग एक माहौल बन जाता है। ये संसार में देखने को मिलता है। इसलिए किसी भी अवस्था में आदमी दुखी नहीं होता है, केवल रोग आदि से दुखी होता है, अवस्थाओं से दुखी नहीं होता। कौमार यौवन है जरा से नहीं, रोग से जरूर थोड़ा दुखी हो जाता है, टेम्पोररी वो भी होता है। स्वस्थ होता है फिर वही हाल होता है पहले जैसे ही। बीमार होता है या क्या करना, छोड़ो ऋषिकेश, अस्वस्थ होता है नहीं और थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये मन में आता है। बनारस में 3 बार अस्पताल भर्ती होना पड़ा हमें, लेकिन तीनों डॉक्टर लोग परेशान होते थे। में डॉक्टर ने एक समझा क्यों बीमार हो रहा बार बार है, और वहां बिस्तर छोड़ के भागाते थे अस्पताल से पढ़ने, पाठ पढ़ने के लिए। और फिर 4 बजे पहले पहुंच जाते, 4 बजे डॉक्टर आते थे राउंड के लिए, वैसे पहले पहुंच जाता था। तो एक बार गेट पकड़ा गया मैं, डॉक्टर किसी मर्जी इमरजेंसी थी, जल्दी आ गया था, देखा हम बेड पर थे नहीं। फिर भी वहाँ जो वार्ड में था, वार्ड में उसको मालूम थे कहाँ जाते हैं, हम बोल के जाते तो उसको भाई बोलना डॉक्टर तुमको बता रहा हूँ। उसे बोले ही लक्षण वगैरह गए होंगे, लेकिन जब डॉक्टर नीचे उतर के जा रहे थे, गेट में अंदर प्रवेश कर रहा था, अरे तो कहाँ गया था मरीज होकर बाहर कैसे चला गया। फिर समझ में आया ऐसे ऐसे एक माता पढ़ाई में इतना इनकी निष्ठा है, बेचारा बीमार है तो भी पाठ छोड़ना नहीं चाहता है, अस्पताल से भाग के जाता है। फिर उन्होंने हमको आधा किलो दूध बांध दिया कि तो दूध पीते रहो तो बनारस से बीमार नहीं होगे। हमने कहा देखो भगवान ने 3 बार बीमार कराया भगाने के लिए बनारस से, ना भागे नहीं तो व्यवस्था भी दे दिया। तो बीमार में होता है, कभी भागने की इच्छा हो जाती है, क्या करना, बार बार बीमार हो रहे हैं, छोड़ो यहाँ से चलो। गैस हो रहा है, कितने विद्यार्थी तो ऋषिकेश में गैस प्रॉब्लम से भाग जाते हैं। ठंडी से नहीं भागते, गैस प्रॉब्लम से ज्यादा भाग जाते हैं। पेट में गैस बहुत होता है, ऋषिकेश का पानी ऐसा है। तो कहते हैं इसलिए रोग ऐसे भले आप बहुत परेशान, लेकिन अवस्था का नाश होने पर भी कोई मोह या शोक नहीं करता। तथैव देह नाशे भी धीरो न करोति, ये अंतर है। देह नाश में अन्य लोग, आम आदमी क्या करता है, शोक करता है, मोह होता है। लेकिन जिस प्रकार से अज्ञानी अवस्था का नाश होने पर शोक मोह नहीं करता, उसी प्रकार से धीर पुरुष देह नाश होता हुआ देख करके भी शोक मोह नहीं करता। और अर्जुन के उपदेश एवं त्वयापि एतेषां देह नाशं दृष्ट्वा शोक मोहंच न कर्तव्यम, ये उपदेश देना चाह रहे। धीर जैसा शोक न मुह्यति न शोचती तथा त्वमपि एतेषां मरणं दृष्ट्वा शोक मोहंच त्यज, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा,
थोड़ी टीका में मसूदनी बहुत सुंदर कर इन बातों को समझा रहे हैं। तस्य देहिन एकस्येव सतो अस्मिन् वर्तमान दे यथा कौमारम यौवनम जरा इत्य अवस्थात्रयम् परस्पर विरुद्धम भवति। तस्य मूल में देहिनो तस्य देहिनः एकस्य, जो पूर्वोक्त श्लोक में जिस आत्मा का वर्णन हुआ वही आत्मा जब देह रूपी उपाधि वाला होगा तब उसका नाम क्या होता है? देही। उस देही का, उस आत्मा जो देह रूपी उपाधि को धारण किया है, तारस देह रूप वाला आत्मा जो देही है उसका क्या होता है? एक सेवा, वह एक ही है। इस शरीर के अंदर एक ही है। ये कैसे निर्णय हुआ? क्योंकि क्या हो रहा है? देहे यथा कौमारम यौवनम जरित अवस्था त्रयम् परस्परविरुद्धम भवति, परस्पर विरुद्ध अवस्था त्रय है। न तो तद भेदे न आत्मभेद, लेकिन इनका भेद होने पर भी आत्मा का भेद नहीं हो रहा। यदि आत्मा भी नष्ट हो जाता तो कुमार अवस्था के साथ आप बच्चे थे, बचपन के साथ आप भी मर गए होते जो बचपन वाला था, और अब जवान हो गए हैं, जवानी शरीर मिली है तो याद दूसरा हो जाता तो फिर वहां का याद होता क्या? आप ही नहीं कहते मैं बचपन, मेरा ही बचपन बीत गया, अब जो जवान हो आगे मेरे को बुढ़ापा मिलेगा, कैसे कहोगे आप? प्रतिज्ञा कैसे होगी? अनुसंधान कैसे होगा पूर्वोत्तर का? है ना? इसे कहते हैं तद भेदे न आत्मवेदा ये हम बाल्ये पितरौ अनुभुवम सएव हम वार्धके प्रणक्त्रीन अनुभवामी दृढ़ दृढ़ प्रतिविज्ञानात्। क्योंकि जो आया, जो मैं बाल्यावस्था में अपने माता पिता को देखा करता था और आज मैं इस बुढ़ापे में अपने नाते पोते को देख रहा हूं। ऐसे बालकपन से लेकर के बुढ़ापे तक का अपने पिता दादा को याद करते, स्वयं दादा होने तक का सारी चीज को वो याद कर रहा है। प्रतिविज्ञा कैसे हो रहा है यदि वो भिन्न भिन्न होता तो हर अवस्था का। इसी तरह से अन्य निष्ठ संस्कार से अन्य अनुसंधान अजनकत्वा के बाल्यावस्था वाला आत्मा अलग होता और युवावस्था वाला आत्मा अलग होता, तो बाल्यावस्था वाला आत्मा ने जो संस्कार पाया, अनुभव करके संस्कार प्राप्त किया है, वह संस्कार युवावस्था वाला आत्मा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अन्य के संस्कार अन्य में कभी नहीं हो सकता। तथा तेनैव प्रकारेण अविकृत सेव सतात्म, इसी प्रकार से यहां पर समझ लो अविकृत सेव आत्मनो देहांतर प्राप्ति, एक देह के बाद देहांतर की प्राप्ति में भी आत्मा वही है, एक ही है, ये निश्चय हो गया। जैसे एक अवस्था से दूसरे अवस्थांतर प्राप्ति में एक ही आत्मा था, वैसे एक देह की प्राप्ति के अंतर दूसरे देह की प्राप्ति में भी आत्मा वही है, ये निश्चय होता है। कैसे निर्णय हुआ? कहते हैं ये तस्मात् देहात् अत्यंत विलक्षण देह प्राप्ति स्वप्ने योगेश्वरी। जैसे देख लो इस शरीर की अपेक्षा से अत्यंत विलक्षण शरीर आपको स्वप्न में मिला, और अलग शरीर ना, उस स्वप्न शरीर का दृष्टि से क्या है? उस समय ये शरीर आपके लिए मरा हुआ है। एक तरह से यहां से मर करके स्वप्न शरीर में प्रवेश कर गए, और स्वप्न शरीर वहां से मर गया तो ये शरीर में आप आ गए। अब दोनों शरीर में आने जाने वाला आत्मा अलग होगा तो दोनों को स्मरण करके अनुसंधान प्रतिविज्ञा कैसे करेंगे आप? यथा आप जागृत शरीर में आते जाते हो, उसी प्रकार से ईश्वर के मरने के बाद शरीरांतर की जो प्राप्ति होगी उसमें भी आत्मा एक ही है, ये सिद्ध हो जाता है। अत्यंत विलक्षण देह प्राप्ति स्वप्ने और योगेश्वरी। योगी लोग भी क्या अनेक शरीर बना लेते हैं? अनेक शरीर होने में से आत्मा अनेक हो गया क्या? अनेक योगी हो जाए क्या? सभी शरीर में अलग अलग वही होगा। इसलिए कहते योगेश्वरे तदेह भेद अनुसंधाने सएव अहम इति प्रतिविज्ञानात्, देह भेद का अनुसंधान होने पर वे वही मैं हूं ऐसा अनुसंधान होता है। तथा च यदि देह एवं आत्मवेद, और देही यदि आत्मा होता तो भी नहीं बन सकता है बात। क्यों? जो शरीर बच्चा था 1.5-2 फुट का था, अब तो 4.5-5 फुट के हो गए हो। वो शरीर अलग है, शरीर अलग है। वो शरीर अलग है, मतलब वो शरीर जो था 1.5 फुट हो तो मर गया। अब 5 फुट वाला शरीर आपको है, ये दूसरा होगा, ये मानना पड़ेगा। ये देही आत्मा है तो ऐसे ही देही आत्मा मानोगे तो तथा कौमारादि भेद देह भिद्यमान प्रति संधानम न स्यात्, देह का भेद मान लोगे तो प्रतिसंधान में अनुसंधान नहीं हो पाएगा। अथ तो कौमार अवस्था नाम अत्यंत विलक्षण अवस्थावत देह से यावत् प्रतिभिज्ञ वस्तुस्थिति ही इति न्यायेन ऐक्यम ब्रूयात्।
इसलिए कौमार्य अवस्थाओं का अत्यंत विलक्षण होने पर भी उन अवस्था वाला जो है देह के अंदर यावत प्रतिविज्ञा हो रही है तब तक वह वस्तु की स्थिति माननी चाहिए। इस न्याय के आधार पर एक ही मानना पड़ेगा। तदापि स्वप्न योगेश्वरी और देहधर वेदे प्रसंधान न सीति उभयो उदाहरण। यहां पर इसे जानबूझ के दो उदाहरण दिया, स्वप्न और योगेश्वरी से उत्पन्न शरीरों का, ताकि जो है उस सकल अनुभवों का प्रतिविज्ञा उसको होता है। एतच्च न जायते इत्यादो प्रपंचिष्यते, इस बात को और विस्तार रूपेण न जायते मृदिवा कदाचित श्लोक में समझाएंगे। अथवा दूसरे ढंग से इसकी व्याख्या की जाती है, यथा कौमार्य अवस्था प्राप्ति अविकृत आत्मन एक तथा देहांतर प्राप्ति तस्मात् देहात् उत्क्रांतौ। जैसे कौमार्य अवस्था प्राप्ति अविकृत आत्मा को होता है, जिस भाष्यकार ने अर्थ लिया है, तो उसी आधार पर जो है ये भी कह रहे हैं इस देह से दूसरे देह में जो जाने वाला भी वही अविक्रिय आत्मा को देहांतर की प्राप्ति होती है। तत्र सेवहम यदि प्रतिविज्ञान भावे पी, लेकिन समस्या क्या वहां पर, वही मैं हूं ऐसे प्रतिविज्ञा होता है क्या? आपको अपने पूर्वजन्म का शरीर का याद है और एक कह सकते हो आप मैं पूर्वजन्म जो शरीर में था वही मैं अभी शरीर में हूं? नहीं कह सकते हो। फिर एक ही कैसे माना जाए? तब रास्ता दूसरी जानने के लिए जात मात्र सहर्ष शोक भया संप्रतिपत्ति है। एक ऐसा हुआ, जन्म लिया हुआ बच्चा हंसता है, रोता है, मां का दूध पीने के लिए प्रवृत्त होता है, भयभीत भी होता है। अब कर आंख दिखाओ तो बच्चा डर जाएगा। क्यों डरा हो? इस जन्म में डर तो उसको अनुभव हुआ ही नहीं। मैंने पिछले जन्मों में हर्ष शोक भय वगैरह अनुभव सिद्ध है। वह संस्कार यहां पर अब उद्भूत हुआ। यदि वर्तमान उद्भूत व्यवहार को देखेंगे तो तदनुसार आपको मानना पड़ेगा पूर्व जन्म से कोई ना कोई इसका संबंधी अनुभव था। तज्जन्य संस्कार वशात इस समय वह संस्कार उद्भूत होकर के इस प्रकार से यहाँ व्यवहार हो रहा है, ये मानना पड़ेगा। जात मात्र सर्शोक भयादि संप्रतिपत्ति है पूर्व संस्कार जन्य दर्शनात्। इसे पूर्व संस्कार आपको से जन्य मानना ही पड़ेगा, अन्यथा स्तनपानादि प्रवृत्ति न स्यात्। नहीं तो स्तनपानादि प्रवृत्ति कैसे हो पाएगा? जिस किसी भी योनि में जाएंगे सकल योनियों में एक ही चीज है, दूध पीना पड़ता है, घास खाना पड़ता है, रोटी खाना पड़ता है। नहीं, ये आदत बनी हुई 84 लाख योनियों में सब में ऐसे ही। कौवे का भी बच्चा देखो चौ चौ चिल्लाते रहता है, माँ आती है मुंह में डालती है। चिड़ियों में ऐसा, सब में। ये संस्कार कहां से आया? हर योनि में दिख रहा है, चींटी चींटी में भी है, सब जगह है ये हाल। अनेक जन्मों को माने बिना और सकल जन्मों में एक आत्मा को माने बिना संस्कारों का एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरे शरीर में जाने पर, योनि में जाने पर भी वह संस्कार को मान कैसे मान पाएंगे? एक आत्मा नहीं मानोगे तो मानना ही पड़ेगा। अन्यथा यदि बात नहीं मानोगे तो पूर्वापर देह और आत्मिक की सिद्धि, जैसे पूर्व अपर शरीरों में आत्मा की एक सिद्धि माननी पड़ेगी कि इष्ट शांत आदि ज्ञान जन्य से अदृष्ट मात्र जन्यत्व से अभिगमात, कि इष्ट शांत आदि ज्ञान जन्य जो अदृष्ट मात्र जन्य मानना ही पड़ेगा। कि उस समय उस बच्चे को कैसे मालूम हुआ यह मेरा इष्ट साधन, माता का जो है दूध पीना मेरा इष्ट साधन है, ये उसको कैसे मालूम हो गया? उस समय में नहीं मालूम होना चाहिए ना, मालूम हो रहा है उसको। उसे स्पष्ट है कि निश्चित रूपेण पूर्व जन्म व्यवस्था था और उसमें यही आत्मा था जो इस शरीर में इस समय में है। यदि ये बात स्वीकार नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा दोष है कृतनाश और अकृत अभ्यास प्रसंगात इति अन्यत्र विस्तरः। कृतयोः पुण्य पाप भोगम मंत्रण नाश है कृतनाश। एक शरीर में जिसमें रह रहे करके आपने पुण्य पाप किया, उसको भोग के बिना आप नष्ट हो गए। इस शरीर के साथ आत्मा में मर जाकर कहोगे तो क्या होगा? उस शरीर में किया सकल कर्म भोग मिला आपको? मिले भी नहीं, मर गए आप। और ये जो शरीर मिला 21,000 रुपये मिला, फिर इस शरीर का उत्पत्ति के पीछे कौन सा कर्म कारण है? क्योंकि शरीर में यदि आत्मा अलग आपने कह दिया, वो आत्मा तो है नहीं, दूसरे शरीर से इसमें होता नहीं है। एक आत्मा नहीं मानोगे, अनेक शरीरों में मिलने वाला, अनेक जन्मों में मिलने वाला एक ही आत्मा नहीं मानोगे,
अनेक जन्मों में मिलने वाले शरीरों में विद्यमान आत्मा एक नहीं मानोगे तो कृतनाश और अकृत का अभ्यागम हो जाएगा। वह अकृतयो पुण्य पापयो और अकस्मात फलदातृत्व अकृत अभिगम। अथवा तीसरा पक्ष, देहिना एक तव यथा क्रमेण देहवस्थोत्पत्ति विनाशी और न भेद नित्यत्वात्। जैसे तुम अर्जुन, सीधे अर्जुन के लिए बोलना है, अथवा देहिना एक तव, तुम एक अकेले का जिस क्रम से तुम देख रहे हो, तुम अपनी बाल्यावस्था का अनुभव किए हो, अपनी कुमार अवस्था का अनुभव किए हो, अपनी यौवन अवस्था का अनुभव किए हो, अब लगभग वार्धक्य में खड़े हो। ऐसे जो तुम तो कहते कैसे हो, तो कहते हैं देहावस्था उत्पत्ति विनाशोरपि न भेद। ऐसे तुम्हारा भेद हुआ है क्या? तुम अपने आप को अलग अलग मानते हो, अलग अलग अवस्थाओं का नहीं मानते हो, इसलिए निश्चित हो गया नित्यत्व। तथा युगपत सर्वदेहांतर प्राप्ति तब एक से। इसी प्रकार से केवल तुम्हारे अपनी शरीर की सारी अवस्थाओं में तुम एक हो ऐसी बात नहीं, बल्कि ये जो भीष्म द्रोण आदि दिख रहे हैं सकल शरीरों में ही तुम ही आत्मा हो, कि तुम ही विभु हो, नित्य हो। तब एक विभुत्वाद मध्य परिमाणत्वे सावयत्व नित्यत्व योगा। क्योंकि तुम अपने शरीर में विद्यमान इतनी ही टुकड़ा वाला आत्मा मान लोगे तो क्या हो जाएगा? मध्यम परिमाण मानोगे तो सावय हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा। इसमें व्यापक मानना पड़ेगा। व्यापक मानोगे तो तुम्हें वास्तविक भीष्मादि शरीर में भी तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं है, कि तुम ब्रह्म हो, ब्रह्मी सर्वत्र है। तब एक विभुत्वे निश्चिते अणुत्वे सकल देह व्यापी सुखादि अनुपलब्धि प्रसंगा। और अणुपरिमाण मानोगे तो सकल देह व्यापी सुखादि की उपलब्धि नहीं हो पाएगी, इसीलिए विभु मानना ही पड़ेगा। विभुत्व निश्चित है सर्वत्र दृष्ट कार्यत्वाद सर्वशरेशो एक एव आत्मत्वम निश्चित अर्थ। इसे जब निश्चय हो गया विभु है, फिर तो सकल कार्यों को करता हुआ सकल शरीरों में जो रहने वाला एक ही आत्मा है और वह तुम ही हो, ये यहां निश्चित अर्थ हुआ। तत्रैवं सती वध्य घातक भेद कल्पनया तम अधीरत्वात् मुह्यसि। किंतु तुम वध्य और घातक भेद की कल्पना करते हुए तुम अधीर हो, मोह को प्राप्त हो रहे हो। धीरस्तु विद्वान न मुयति अहम ऐसा मंथा एते मम वध्या यदि भेद दर्शन भावा। क्योंकि धीर के अंदर भेद दर्शन नहीं रहता है, मैं इन सब का वध करने वाला हूं और ये सब मेरे द्वारा वध्य हैं, इस प्रकार का भेद बुद्धि उसके अंदर नहीं होती है। तथा च विवाद गोचरापन्ना सर्वे देहा एक भोक्तृका देहत्वात् तद्देहवद इति यह अनुमान हो गया। विवादास्पद जितने भी सारा शरीर है, भीष्म द्रोण आदि अनंत शरीर जो दिख रहे हैं आमने सामने और अनंत ब्रह्मांड में विद्यमान सकल शरीरों में भी कौन है? कहते वह तुम ही हो। एक भोक्तृका, एक ही भोक्ता है वास्तव में, क्योंकि देहवत्वात् हितो है देहवत दृष्टांत। इस श्रुति प्रमाण दे रहे एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, श्रुति प्रमाण है। एते दाहो देह मात्र आत्मा चार वाका इंद्रियाणि मन प्राणश्चिति तदेकदेशिनः क्षणिक विज्ञान सौगताः ध्यादृक्त स्थिरो देह परिमाण दिगंबरा मध्य परिमाण से नित्यत्व अनुपत्य नित्य अणु एकदेशिनः तत्सर्वम अपाकृतम भवति नित्यत्व विभुत्व स्थापनात्। सकल मतों का आत्मवाद खंडन हो गया। चार वाक से लेकर हमारे वेदांत देशी रामानुजादियों का जो अनुवाद हुआ है वो भी सब खंडन समझना चाहिए। इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर से भिन्न आत्मा है और वह आत्मा एक है, नित्य है, विभू है, अतएव सर्वव्यापक है, ये बात सिद्ध कर गया। लेकिन पूर्व पक्षी यहाँ अर्जुन मन में शंका कर सकता है, लेकिन फिर भी आप ये जो कह रहे हैं तो समझ में तो आता है युक्ति से, लेकिन शरीर में बड़ा सुख दुख तो होता ही है। अपना कोई मर जाए तो दुख होता है, सुख दुख मन का धर्म है, शीतोष्ण जो शरीर का धर्म है, भूख प्यास जो प्राण का धर्म है, ये तो निरंतर में दिखाई दे रहा है और इनके वजह से हम सुखी दुखी हो जाते हैं। यद्यपि ये सब प्रकार से आपने जो सिद्ध किया तम पद लक्ष्यार्थ नित्य विभू एक आत्मा है, वह ब्रह्म है, तथापि फिर भी भीष्म शब्द वाच्यार्थ भूत जो मर्त्य मरने वाला
मरण धर्म, इनका जो वियोग जन्य दुख तो होगा ना मेरे को, ये शंका है। इस शंका को निवारण करने के लिए कहते इनका वियोग नहीं होता, इनके स्थूल शरीर से तुम अलग हो रहे हो, इनका सूक्ष्म शरीर से भी भिन्न आत्मा है। जैसे इन सब स्थूल शरीरों से भिन्न आत्मा ने साबित किया है, इन सब का सूक्ष्म शरीरों से भी भिन्न आत्मा है। वह कैसे सिद्ध होगा, उसके लिए अगला श्लोक आता है, शूर स्थूल शरीर भिन्नत्व दर्शित्वा सूक्ष्म शरीर भिन्नत्व दर्शयति। भाष्यकर अवतरण के तरह दे रहे, यद्यपि आत्मविनाश निमित्त मोहो न संभवति नित्यात्मा इति। यद्यपि आत्मविनाश निमित्त मोह भले ही न हो, क्यों, आत्मनित्य होने से, इति विजानतस्, तथापि ऐसे जानने वालों को भले ऐसे हो, फिर भी शीतोष्ण सुख दुख प्राप्ति निमित्त मोह लौकिको दृश्यते। तो शीतोष्ण सुख दुख प्राप्ति निमित्त जो मोह है, शोक है, वो सकल लौकिक जनों को होता हुआ देखने को मिलता है। सुख वियोग निमित्तो मोह, दुख संयोग आदि निमित्त शोक। सुख वियोग निमित्तक मोह है, दुख संयोग आदि निमित्तक शोक, ये सारी दुनिया को अनुभव में आता है। इत्य अर्जुन से वचन आशंक्य आहा, इस अर्जुन के आशंका को मन में रखते हुए भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखधा आगमापायनो अनित्यास तांस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा मीयते ज्यायते आभिः, मीयन्ते ज्यायन्ते आभिः शब्दाधि मात्रा। भाष्य में है इंद्रियाणी, भाष्यकार करेंगे व्युत्पत्ति, इंद्रियों का नाम मात्रा एक पक्ष है। और इनका स्पर्श, इनका स्पर्शन का मतलब इंद्रिय का संबंध होना, संबंध होने का मतलब शब्दादि विषयों के साथ संबंध होना, यह मात्र स्पर्श। अर्थात इंद्रियों का शब्दादि के साथ संबंध होने से क्या होता है, शीतोष्ण सुख दुखदाह। ये जो संबंध इंद्रियों का विषय संबंध, वो क्या करते हैं, शीत उष्ण से जन्य सुख दुख आदि को प्रदान करते रहते हैं। अर्थात शीत कभी क्या करता है, कभी सुख भी देता है, कभी दुख भी देता है। उष्ण भी इसी प्रकार से कभी सुख देता है, कभी दुख देता है। ठंडी में शीत आपको दुख देता है, इस समय शीत लहर आवे, ठंडा ठंडा लहर आ रहा है, पंखा चल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ठंडी में ऐसे भी पंखा चलाएंगे, एक नंबर में भी तो सब बंद करो बोलेंगे। शीत तो वही है, इस समय भी शीतलहर है, उस समय शीतलहर उतना ही देगा वो, लेकिन कभी वह सुखदायी है, कभी वह दुखदायी है। इसी प्रकार से उष्ण भी देख लो, ठंडी में उष्ण अच्छा लगता है ना, वैसे कम लगे तो आग जला के उष्णता को लेते हो, और इस समय उष्ण नहीं चाहते, उष्ण आपको दुखदायी हो जाता है, पसीना छूटता है, परेशान होते हैं, पंखे चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, वही उष्ण अब दुखदायी हो गया। इस तरह से प्रत्येक विषय ऐसा ही है, कदाचित सुखदाता कदाचित दुखदाता हो जाते हैं। शीतोष्णादि सुख दुखदाह आगमा पायनो नित्यास, लेने कैसे हैं सब, आगमा अपायन, आने जाने वाले हैं। यह पाठ है, कहीं अनित्या कर पाठ, कहीं नित्या कर पाठ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आने जाने वाले होने से अनित्य ऐसा अर्थ हो जाएगा। अतः हमेशा ही आने जाने वाले है ना, इसलिए चिंता क्यों करना है। नित्य आगम अपायना ऐसे कर, हेतु भेदभाव नहीं लेंगे तब, हमेशा ही ये कैसे हैं, आने जाने वाले हैं। इसलिए तांस तितिक्षा भारत, इसलिए हे भारत तुम इनकी तितिक्षा करो, सहन करो। मोक्ष का सर्वोत्कृष्ट धर्म है सहन करना, सहन करो बोलते। तांस तितिक्षा भारत, यहाँ महत्वपूर्ण शब्दावली तू है, कौन्तेय, भारत, संबोधन वगैरह महत्वपूर्ण है। अब देखिए कर विचार करेंगे, तू को एव अर्थ में लेना, तू को एव अर्थ, मात्रा स्पर्श एव येते,
अरे ये सब विषय संबंध मात्र है, इनमें कोई दम नहीं है वाक्य कुछ भी। इनमें कोई नित्यता नहीं है, सत्यता नहीं है। इसको ज्ञापन करने के लिए एवकार, एवकार आत्मगत नित्यत्व सत्यत्व का व्यावर्तन करता है संबंध में। इंद्रियों का विषय संबंध कैसे है? न सत्य है न नित्य है। ये वह इतर व्यावर्तन करने के लिए अन्य योग व्यवच्छेद, अन्य प्राप्तियों क्या था यहां सत्यतादि, उनका व्यवच्छेद कर दिया और कहते हैं नहीं नहीं ऐसा ये नहीं है, अतएव अनित्या। कौन्तेय और भारत कहते इनके स्थूल शरीरों को मरने पर आपको दुख करना नहीं चाहिए, बल्कि इनको मरने दो, जो बचेंगे उनके पालन करो, क्या दिक्कत है तुमको? जैसे कौन्तेय समझ याद दिला रही, जैसे तुम्हारी मां को देखो, तुम्हारा बाप मर गया तो मर गई क्या? कुछ दिन तक दुख हुआ, कुछ दिन तक दुख होता है, रोना धोना चलता है, धीरे धीरे भूल जाते हैं। और कर्तव्य दिक्कत है, बच्चों को पालना है पोसना है, उनको पालने में लग जाते हैं। कहने के पहले कहेंगे इनके बिना मैं कैसे जीऊंगा, ऐसे हर एक पत्नी बोलेगी पति के, पति भी बोले तुम्हारे में कैसे जीऊंगा। स्मशान वैराग्य नहीं, दहली वैराग्य। दहली दहली मने दरवाजे, बस वहीं तक, उससे आगे भी नहीं। स्मशान तो बहुत दूर अभी, ये सब बस कमरे के भीतर ही होता है, बाहर नहीं होता। कुंती मर गई, कुंती के पति मर गया, फिर कुंती जिंदी है, तुमको पालन किया कि नहीं किया दुख सहन करके? वैसे तुम भी मरने दो इनको, जितने मरना है मरने दो, जो बच जाएंगे कुछ दिन तक इनका मरे हुए का दुख सहन कर लो, बाद में सबका पालन करते रहना। ये याद दिला रहे हैं, यथा कुंतिया स्वपति मरण दुखम सोढ़वा, जिस प्रकार से कुंती ने अपने पति के मरणजन्य दुख को सहन करके युष्मान पालितवती, तद्वत तुम अपि कुरु, तुम सबको पालन किए उसने, उसी प्रकार तुम भी पालन करो, संसार का राजा बनो, राज्य का पालन करो। जो आता युधिष्ठिर राजा बनेगा वो तुमको जो आदेश को पालन करते रहो। कुछ दिन तक तो भीष्म आदि के अभाव का दुख होएगा, हो नहीं तो क्या दिक्कत है, सो सहन करो उसको। वैसे अपने आप मुमुक्ष माता रहे हो, अधिकारी मान रहे हो, तो मुमुक्ष का कर्तव्य होता है सहन करना। प्रतिक्रिया चिंता विषाद राहित्येन प्राप्त दुख सहनम मुमुक्ष उत्तमो धर्म। प्रतिक्रिया चिंता और विषाद से रहित होकर, राहित्येन, प्रतिक्रिया चिंता विषाद राहित्येन प्राप्त दुखादि सहनम, प्राप्त दुख आदि का जो सहन करना है वही मोक्ष का उत्तम धर्म है। प्राप्त दुख को लेकर प्रतिक्रिया करेगा वो मोक्ष नहीं है, सहन नहीं करेगा वो मोक्ष नहीं है, विषाद करता है तो मोक्ष नहीं है, चिंताग्रस्त है तो मोक्ष नहीं है। ये सर्वोत्तम धर्म है मोक्ष का। और एक ऐसा होगा सहन करने से ही होगा। प्राप्त दुख आदि सहनम मोक्ष परमम धर्म या परमो धर्म उत्तमो धर्म, ऐसा कहा है। इसे तितिक्षस्व, सहन करो। जैसे भारत संबोधन दिया दूसरा, हे भारत। भले कोई कहे देखो अर्जुन दुष्ट, अपने भीष्म पिता को मार दिया है, अपने दादा को मार दिया, गुरु को मार दिया, ऐसे लोग भले तुमको कहें, वो अपमान भी तुमको सहन करना पड़ेगा, वह अपमान भी सहन करना पड़ेगा। जैसे भरत ने क्या किया था, जिसकी वजह से तुम्हारे भारत हो है, भरतवंशी तुम में माने जाते हो और तुम्हें भारत संबोधन दिया जा रहा है। भरत को क्या हुआ था, अपने पिता ने उसके पहचानने से इनकार कर दिया, स्वीकार करने से इनकार कर, तो मेरा पुत्र नहीं है बोल दिया उसने। इससे बड़ा अपमान और क्या होगा। तिरस्कृत है, फिर भी अपने बलबूते दोबारा राष्ट्र को संभाल लिया उसने।
एक महान राष्ट्र की स्थापना कर दी, सबको परास्त कर दिया, जबकि उसके बाद ना सेना थी ना कुछ भी थी नहीं थी। अपने शौर्य पर धीरे धीरे लोगों को जुटाया, सेना बनाया, सब पूरा इतना विराट देश बना दिया, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक का राजा बन गया। ऐसे तुम भी बनो, लोग चाहे कुछ भी कहें, मान अपमान सहन करो। पित्रा स्वीकृत अस्वीकृत तथा स्वीकृते सती तिरस्कृते च सती तथा राष्ट्रम यथा स्थापितवान तथा तुम भी युद्धम कृत्वा धर्म परगम राष्ट्र स्थापय। ये बोध करा, धर्म प्रधान राष्ट्र की स्थापना कर दो। अभी अधर्म प्रधान राष्ट्र है, इसको धर्म प्रधान राष्ट्र की स्थापना करना तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे भरत ने स्वपिता से भी तिरस्कार अपमान आदि को स्वीकार करते हुए सहन करते हुए किया, वैसे तुमको भी यह सब करना है। अथवा भारत का विशेष अर्थ निकाल रहा हूं, देखो भा मैंने ब्रह्म विद्या तस्य में रमते यह स भारत। तुम्हें इन सारे सुख दुखों की परवाह न करते हुए ब्रह्म विद्या में रमण करनी चाहिए थी, तुम मुमुक्षु हो तो। भा मैंने ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या ब्रह्मात्मक ही है, स्वप्रकाश से भा भा दीप्तो धातु है, भा दीप्ति है, प्रकाश, प्रकाश क्या है? स्वयं प्रकाश आत्मा ब्रह्म विद्या ही है। भा मैंने ब्रह्म विद्या तस्य में रमते यह स भारत, जो उसी में रमण करने वाला पुरुष उसका नाम भारत है। ऐसे तुम बनो, अर्थात तुम भी ब्रह्म विद्या में रमण करने वाले हो, ऐसा हो जाओ, नहीं तो नहीं हो तो हो जाओ। सब कुछ सहन करके ब्रह्म विद्या में ही तुम अपने मन को रमण कराओ, ये संबोधन ज्ञान दिला रहे हैं। अच्छा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाहा, यहाँ विशेषण विशेष भाव भी है, आपस में एक दूसरे के प्रति कार्य कारण भाव बनता विशिष्ट भाव को प्राप्त कर रहे हैं। शीतोष्ण सुख दुख दाह, जब एक का निषेध कर दो अपने आप क्या होगा, इसीलिए विशेष का निषेध कर दोगे तो विशेषण भी अपने आप खत्म हो गया, या नहीं? क्योंकि सामान्य न्याय है, सविशेषण ही विधि निषेधो विशेष्य बाधात विशेषणम उपसंक्रामति। सविशेषण ही विधि निषेधो विशेष्य बाधात विशेषणम उपसंक्रामति, माने विशेषण के सहित कोई विधि की जाए या कोई निषेध किया जाए, ऐसी स्थिति में यदि विशेष का बाध हो, उस स्थिति में विशेषण की ओर उसको ले जाना चाहिए। एक सामान्य नियम है, विशेषण उपसंक्रामति। इस न्याय के आधार पर क्या हुआ, ये सुख दुख किसको मिलता है? जो इस शरीर का अभिमान करता है। अभिमान रहित पुरुष को सुख दुख होगा क्या? जैसे बेहोश पड़ा हुआ आदमी है, उसको क्या दर्द वर्द का पता चलेगा? अरे डॉक्टर लोग तो बेहोश होने के इंजेक्शन देते हैं, बेहोश पड़ा रहे, गोलियां खिला देते हैं बेहोश रहे, ताकि जो उसको दर्द सुख दुख कुछ मालूम नहीं होता। सुषुप्ति में क्या होता है, आपको सुख दुख कुछ नहीं मालूम होता, जगते ही सारे दर्द दिखते हैं, नींद में कहाँ कोई दर्द होता है, बुखार होता है ना दर्द होता है। इसे स्पष्ट है, अभिमानवान पुरुष को ये सब कुछ होता है। और अभिमान भी तत्व कहाँ है? ये सुख शरीर। और वह अभिमान भी व्यभिचारी होता हुआ देख रहे हैं हम। सुषुप्ति काल में अभिमान नहीं होता, मूर्छा काल में अभिमान नहीं होता, तो विभिन्न कालों में अभिमान रहित होकर आप जी रहे हैं जिंदे रहते हुए। तो इसलिए कहते हैं अभिमान सहितत्व ये क्या है? ये सबका कारण है। और अभिमान आत्मा है क्या है? आगमापायनो कह दिया, आने जाने वाले हैं ये। इनके अभिमान करने वाला भी अनित्य ही, वह अहंकार, वह अहंकार भी अनित्य है, इसलिए उससे भिन्न आत्मा ही नित्य है। सुख शरीर से भिन्न स्तर सिद्ध करना है। मात्रा स्पर्शा सुख दुखदा स्विषय धी द्वारा अभिमान सहिता पुरुष, अभिमान सहित पुरुष के प्रति ही
मात्रा स्पर्श क्या करते हैं? इंद्रिय विषय संबंध सुख दुख देने वाले हो जाते हैं। वह भी कैसे? स्व विषय ज्ञान द्वारा। ज्ञान भी कहाँ होता है? अंतःकरण में होता है। इसीलिए अंत मन बुद्धि अहंकार इनके बिना सुख दुख का अनुभव ही नहीं हो सकता। क्यों? इंद्रियों का विषय संबंध होने मात्र से काम चलेगा नहीं। मन का उसके इंद्रिय के साथ संबंध होना जरूरी है, और मन इंद्रिय विषय संबंध से प्राप्त विषयों को लेकर बुद्धि के पास जाएगा, और बुद्धि अहंकार को देगा। तब अहंकार हा ये मैंने देख लिया, ये रूप मेरे को मिल गया, ये चीज मेरे को मिल गया, खुश होता है या दुखी होता है। ये सब अंतःकरण का धर्म है। ज्ञान भी, निश्चय भी और सुख दुख का अनुभव, ये सब अंतःकरण का धर्म है। अतएव यह अंतःकरण से भिन्नता को सिद्ध कर दे रहा है। और सारा अंतःकरण का धर्म क्या कह दिया आपने? अनित्य है। जब अंतःकरण का धर्म अनित्य है तो धर्म अंतःकरण भी अनित्य है। अतएव उससे भिन्न आत्मा नहीं होगा। यह भी सिद्ध हो गया। सुषुप्ति आदि विचार देखने से यह बात सुस्पष्ट है। तीव्र मुमुक्षया प्रारब्धवशात प्राप्तम सोढ़वा ब्रह्मानुसंधानम कर्तव्य। इस श्लोक का तात्पर्य एक वाक्य में बोल रहा हूं कि तीव्र मुमुक्षा के द्वारा प्रारब्ध की वजह से प्राप्त सुख दुखादि का सहन करते हुए प्राप्तम सुख दुखादिकम सोढ़वा। कहीं पंक्ति नहीं है, ढूंढो मत। तीव्र मोक्षया प्रारब्धवशात प्राप्तम सुख दुखादिकम सोढ़वा ब्रह्मानुसंधानम निरंतरम कर्तव्यम। ये है सूचित।